बीएससी पार्ट सेकंड बॉटनी पेपर थर्ड। मैं चिरंजी लाल, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा। आज हम साइलोटम जो टेरिडोफाइट्स हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। साइलोटेल टेलीज गण के सदस्य जैसे प्रिमिटिव टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जो अनेक लक्षणों में साइलोफाइलेटेज गण के जीवाश्म संबंधी पोजिशन राइन या होर्नियोफोटोन से समानता दर्शाते हैं। इनके बीजाणुद्भिद में जड़ों का अभाव होता है और उनके स्थान पर एक भूमिगत विसर्पी प्रकंद अंडरग्राउंड क्रीपिंग राइजोम होता है। प्रकंद से नीचे की ओर राइजोइड्स व ऊपर की ओर एरियल सूट विकसित होते हैं। वायवीय अक्ष में पत्तियां अनुपस्थित जैसे साइलोटम में अथवा उपस्थित जैसे मेसिप्टेरिस होती हैं। बीजाणुदानियाँ होमोस्पोरस होती हैं तथा ये प्राय 2 अथवा 3 के समूह में पाई जाती हैं। बीजाणुधानियों के समूह को सिनेंजिया या सम बीजाणुधानियाँ कहते हैं। इनके युग्मोद्भिद बहिबीजाणु व उभयलिंगी अर्थात एक्जोस्पोरिक व मोनोसियस होते हैं। भ्रूण का विकास एक्जोस्पोरिक होता है। यहाँ पर हम साइलोटेल्स ऑर्डर के प्रतिनिधि स्वरूप साइलोटम का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं इसकी जो सिस्टेमेटिक पोजीशन है, सिस्टेमेटिक पोजीशन में जो साइलोटम है वो डिवीजन साइलोफाइटा, क्लास साइलोटोप्सिडा, ऑर्डर साइलोटेल्स, फैमिली साइलोटेसी और जीनस साइलोटम। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो साइलोटम है उसकी 2 जातियाँ साइलोटम फ्लेसिडम और साइलोटम न्यूडम है। साइलोटम न्यूडम ट्रॉपिकल व सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में सामान्य रूप से वितरित होती है, जबकि साइलोटम फ्लेसिडम एक अधिपादपी एपिफाइटिक स्पेसीज है। यह केवल जमाइका, हवाई, मेक्सिको, फ्लोरिडा और कुछ प्रशांत द्वीपों में पाई जाती हैं। भारतवर्ष में केवल एक जाति साइलोटम न्यूडम पाई जाती है जो शिमला, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश, पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल आदि क्षेत्रों में वितरित है। इसकी टेट्राप्लोइड देशी उद्यानों में भी लगाई जाती है। अब हम आते हैं इसकी बाह्य संरचना या एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पर। जैसा कि हम देखते हैं साइलोटम का जो प्लांट्स होता है, साइलोटम का स्पोरोफाइट पादपकाय राइजोम तथा एरियल सूट में विभेदित होता है। अर्थात इसका जो स्पोरोफाइट है बीजाणुविद है पादपकाय है वो प्राय भूमिगत प्रकंद तथा दीर्घबाजी वायवीय शाखाओं में विभेदित होता है। प्रकंद बेलनाकार, विसर्पी व प्राय दीर्घबाजी शाखित होते हैं, परंतु कभी कभी शीर्षस्थ क्षेत्रों में क्षति के कारण पार्श्व अथवा अनियमित शाखाएं भी निकलती हैं। इनके कवक तंतु मूलाभास द्वारा बाहर निकलकर अधोसर में चिपके रहते हैं। इसके राइजोम में इंट्रासेलुलर माइक्रोराइजा भी पाया जाता है। अवशोषण का कार्य मुख्यतः राइजोइड्स द्वारा किया जाता है। साइलोटम न्यूडम में अपरिपक्व मूलाभासों का शीर्ष भाग विभाजित होकर गेमी बनाते हैं जो कि इसके कायिक प्रवर्धन अर्थात वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सहायक होते हैं। प्रकंद की कुछ शाखाएं भूमि से ऊपर की ओर वृद्धि करके वायवीय शाखाओं में रूप में वृद्धि करती हैं। साइलोटम न्यूडम की वायवीय शाखाएं 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी होती है, जबकि साइलोटम फ्लेसिडम में इनकी लंबाई 90 सेंटीमीटर तक होती है। स्थलीय स्वरूपों टेरेस्ट्रियल फॉर्म में शाखाएं प्राय ऊर्ध्व व अधिपादपीय स्वरूपों में निलंबी या पेंडेंट होती है। यद्यपि वायवीय शाखाएं दीर्घबाजी शाखित प्रतीत होती है, परंतु वास्तव में प्रत्येक शाखा एक पत्ती के कक्ष से निकलती है, अतः ये पार्श्व होती है। वायवीय शाखा का आधारीय भाग बेलनाकार व शीर्षस्थ भाग चपटा साइकस फ्लेसिडम में तथा अनुरुद्ध खांच युक्त साइलोटम न्यूडम में होता है। इन शाखाओं के शीर्षस्थ भाग में अनेक सूक्ष्म सल्कीय व सूचाग्री ऑल शेप्ड उपांग अथवा पत्तियां पाई जाती हैं जो एक निश्चित सर्पिल क्रम में व्यवस्थित होती हैं। इन पत्तियों में सिरा व रंध्र अनुपस्थित होते हैं, अतः इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता नहीं पाई जाती। प्रकाश संश्लेषण कार्य वायवीय शाखाओं द्वारा किया जाता है। शाखाओं के शीर्षस्थ भाग पर उपस्थित पत्तियों के कक्ष में सिनेंजिया पाया जाता है। तो ये देखिए आप, इनका जो साइलोटम न्यूडम है जो अंडरग्राउंड पार्ट है या जो स्पोरोफाइट का वो राइजोम कहलाता है, और जो बाहर शाखाएं निकलती है एरियल सूट, और इन पर आप देखिए छोटी छोटी स्केली लीव्स होती हैं और इनके शीर्ष भाग पर सिनेंजियम या सम बीजाणुध्वनि पाई जाती है। अब हम आते हैं इनकी आंतरिक संरचना पर। साइलोटम
जैसा कि जानते हैं कि तो इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सबटेरियन राइजोम यानी भूमिगत प्रकंद, प्रकंद की आंतरिक संरचना उसके डायमीटर पर निर्भर करती है। 1 mm से कम व्यास के प्रकंद में संवहन तंत्र पूर्णतः अनुपस्थित होता है तथा यह केवल माइकोराइजा पेरेन्काइमी कोशिकाओं से बना होता है, परंतु 2 से 3 मिमी व इससे अधिक व्यास के प्रकंद में उत्तक विभिन्न तंत्रों में विभेदित होता है। इसमें बाहरी भित्ति जो कि पतली भित्ति कोशिकाओं से निर्मित होती है एपिडर्मिस बनाती है। इसके अंदर का विस्तृत पेरेन्काइमा क्षेत्र कोर्टेक्स कहलाता है, जो 3 भागों में विभेदित होता है। कोर्टेक्स के बाह्य कोर्टेक्स जो 3 भागों में विभेदित होता है, बाह्य कोर्टेक्स में की कोशिकाओं में एंडोफाइटिक माइक्रोराइजा, मिडिल कोर्टेक्स में स्टार्च कणिकाएं व इंटरनल कोर्टेक्स में टेनिन पाया जाता है। तो जो कोर्टेक्स का पार्ट है वो 3 भागों में बटा होता है, इनर, आउटर और मिडल कोर्टेक्स पाया जाता है। कोर्टेक्स में से अंदर की ओर एक एकल स्तरीय एंडोडर्मिस व पेरिसाइकिल पाई जाती है। एंडोडर्मिस और एक स्तरीय पेरिसाइकिल पाई जाती है। और प्रकंद के केंद्रीय भाग में प्रोटोस्टील होता है कि जो इसका सेंटर है मध्य में देखेंगे तो जो स्टील है वो प्रोटोस्टील प्रकार का होता है, अर्थात यहाँ पर पिथ केंद्र में नहीं पाई जाती, यहाँ पर जाइलम उपस्थित होता है। युवा प्रकंद में रंभ का केंद्रीय भाग केवल कुछ ट्रेकिड से निर्मित होता है। इसके चारों ओर फ्लोएम का एक वलय होता है। वाहिनिकाएं प्रोटोजाइलम व मेटाजाइलम में विभेदित नहीं होती है। अधिक व्यास के प्रकंदों में वाहिनियों के बीच में पेरेन्काइमी कोशिकाएं विभेदित हो जाती है, जिसके कारण ठोस जाइलम अनेक खंडों में टूट जाता है। अगर इसी तरह के एरियल सूट की बात करें तो इसका जो वायवीय भाग है एरियल सूट है, उसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हम देखते हैं वायवीय शाखाओं का सतह तरंगित वेवी होने के कारण अनुप्रस्थ काट में इसकी रूपरेखा अनियमित या आउटलाइन प्रतीत इसकी जो आउटलाइन है वो अनियमित प्रतीत होती है। बाह्य त्वचीय कोशिकाओं की बाह्य कोशिका भित्ति क्यूटिकल की मोटी परत से ढकी होती है। बाह्य त्वचा में अनेक रंध्र पाए जाते हैं जो मुख्यतः खांचों में सीमित होते हैं। खांचों में सीमित होते हैं। रंध्रों की जो गार्ड सेल्स है डमरू के आकार की होती है तथा एपिडर्मिस की भांति इनकी भित्ति भी क्यूटिकल की मोटी परत से कवर्ड या ढकी हुई होती है। बाह्य त्वचा से अंदर की ओर उपस्थित कोर्टेक्स निम्नलिखित क्षेत्रों में विभाजित होता है। यहाँ भी हम देखेंगे जो कोर्टेक्स है वो निम्न भागों में विभाजित होता है। पहला है आउटर कोर्टेक्स, जो जस्ट एपिडर्मिस के नीचे हम देखेंगे तो ये क्षेत्र ये है क्लोरोफिल कोशिकाओं के 2 से 5 परतों से निर्मित होता है। इस क्षेत्र की कोशिकाओं के बीच सुविकसित इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। ये अवकाश रंध्रों द्वारा बाह्य वातावरण से संबंधित होते हैं। तो आउटर कोर्टेक्स होता है, इसमें देखिए आप इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है तथा ये सुविकसित क्लोरोफिल कोशिकाओं युक्त होती हैं। अब आते हैं मिडल कोर्टेक्स में। तो मिडल कोर्टेक्स की जब बात है राइजोम में, यह क्षेत्र स्क्लेरेन्काइमेटस कोशिकाओं से की 4-5 परतों से निर्मित होता है। ये कोशिकाएं लंबी होती हैं तथा वायवीय शाखाओं को मैकेनिकल सपोर्ट या यांत्रिक सहायता प्रदान करने का कार्य करती हैं। इसी तरीके थर्ड वन इनर कोर्टेक्स। इनर कोर्टेक्स यह क्षेत्र पेरेन्काइमा कोशिकाओं से निर्मित होता है। इसमें स्टार्च प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस क्षेत्र में अंतरकोशिकीय अवकाश अनुपस्थित होते हैं। अब स्टील व एंडोडर्मिस की एक सुस्पष्ट परत से घिरा हुआ होता है। एंडोडर्मिस की कोशिकाओं की अरीय भित्तियों में कैस्परियन बैंड्स पाए जाते हैं। साइलोटा में प्राय साइफोनोस्टील नाल रंभ पाया जाता है। इसके केंद्रीय भाग में स्थित पित्त दृढ़ोतकी कोशिकाओं से निर्मित होता है। जाइलम के वलय में अनेक अरीय रेडिएटिंग रेज निकलती हैं। स्तंभ के परिपक्व भाग में इसकी संख्या 8 से 10 हो सकती है, जबकि युवा भाग में अपेक्षाकृत कम पाई जाती हैं। प्रोटोजाइलम वाहिनिकाएं इन अरीय किरणों के शीर्ष पर स्थित होती हैं तथा इनमें वलयाकार व कुंडलित स्थूलन एनुलर और स्पाइरल थिकनिंग पाए जाते हैं। इसके विपरीत मेटाजाइलम का विकास सेंट्रीपिटल होता है तथा इसकी वाहिनिकाओं में सीढ़ीनुमा अथवा गर्तमय स्थूलन अर्थात स्क्लेरिफॉर्म और पिटेड थिकनेस पाई जाती हैं।
फ्लोएम जो केवल चालनी नलिकाओं यानी शूप ट्यूब से निर्मित होता है। फ्लोएम केवल चालनी नलिकाओं से निर्मित होता है। जाइलम के चारों ओर एक पूर्ण वलय बनाता है। इसके अतिरिक्त एंडोडर्मिस एवं जाइलम के मध्य एक मोटी भित्तियुक्त कोशिकाओं का एक और क्षेत्र उपस्थित होता है जिसे यद्यपि फ्लोएम कहा जाता है, परंतु इनमें चालनी नलिकाओं का अभाव होता है। स्तंभ के आधारीय भाग में दृढ़ोदकी पित्त लुप्त हो जाता है, जिसके कारण यह एक्टिनोस्टील या आर्यरम में परिवर्तित हो जाता है। थर्ड, अब आते हैं इसकी साइलोटम की लीफ या पत्ती के बारे में। पत्ती की आंतरिक संरचना को हम जब देखते हैं तो अत्यंत सरल संरचना पाई जाती है। एकल स्तरीय बाह्य त्वचा क्यूटिकल की मोटी परत से ढकी रहती है। इसमें इस परत में रंध्रों का अभाव होता है। मेजोफिल क्लोरोफिल युक्त पेरेन्काइमा कोशिकाओं से निर्मित होती है तथा यह पेलाइसाइड सेल व स्पंजी पेरेन्काइमा में विभेदन नहीं होता है। पर्णमध्योतक में अंतरकोशिकीय अवकाश सुविकसित साइलोटम न्यूडम अथवा संकीर्ण साइलोटम फ्लैसिडम में होते हैं। रंध्र व संवहन ऊतक के अभाव के कारण पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण का कार्य इनके द्वारा नहीं करती हैं।